हेलो माई प्यारे बच्चों, सब रेडी है? खाता पेन लेके रेडी हो जाओ। आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपका सामने आया हूँ। देख रहे हैं ना वो टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज में दिक्कत है आपका? बने रहो मेरे साथ कम से कम 7-8 दिन, ये दिक्कत खत्म हो जाएगा। ये विजय दास का चैलेंज है माई प्यारे बच्चों। आज से मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, और पहले भी जितने कंटेंट मैंने यूट्यूब में फ्री में लोड किया है, एक बार आप विजिट कीजिए। ये फ्रेज को देखने के लिए मेरे साथ कम से कम एंड तक बने रहिए। मैं गारंटी से आपको बोलता हूं, ये फ्रेज का चैप्टर जो कॉन्सेप्ट में आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है आइडेंटिफिकेशन में, ये कभी नहीं आएगा। क्लियर? देखो, एक्चुअली ये जो फ्रेज, किसी ना किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा? परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है फ्रेज का। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक्चुअली फ्रेज क्या होता है? एक शब्द का समूह होता है माय प्यारे बच्चों। फ्रेज क्या होता है? एक शब्द का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज ए यूनिट बट डू नॉट कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लियर? देखो, वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ड क्या होता है? वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। क्लियर? फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसका खुद का मीनिंग होना चाहिए, खुद का मीनिंग होना चाहिए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये फ्रेज का रोल प्ले करेगा। क्लॉज क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब आ जाएगा ना, तब जाके ग्रुप ऑफ वर्ड का साथ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब एक साथ एक यूनिट बनाएगा। वही यूनिटी है क्लॉज। क्लियर? सपोज वर्ड का यूनिट, एक से ज्यादा वर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड का जब एक यूनिट बनेगा बट डू नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिस यूनिटी के अंदर ना तो सब्जेक्ट होगा ना तो वर्ब होगा, वही यूनिटी को ही हम फ्रेज बोलेंगे माय प्यारे बच्चों। मीन्स देखो, ऑन द टेबल ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। बिगिनिंग हुआ प्रीपोजिशन से, एंड हुआ नाउन से। ये बिगिनिंग कहाँ से हुआ? प्रीपोजिशन से। एंड हुआ कहाँ? ये नाउन से। मीन्स बिगिनिंग्स भी देखना पड़ेगा और एंड भी देखना पड़ेगा। ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये तीनों वर्ड है, एक यूनिटी बना रहे हैं। ये जो यूनिटी को बोला जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज बा। ये एक यूनिट है, जो यूनिट को ही फ्रेज माना जाता है। ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हम बोलेंगे। और ब्यूटीफुल सनसेट, इधर देखो ये नाउन है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर होता है, ये के नाउन फ्रेज का रोल प्ले कर रहा है। इधर अ वेरी है, ये क्विकली है, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब का रोल, वेरी भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब फ्रेज बा एडवर्बियल फ्रेज माना जाता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन लाइक ए
सेंटेंस सेंटेंस की तरह हम फ्रेज को अकेला नहीं लिख सकते हैं माय प्यारे बच्चों। देखो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेज कितने प्रकार का होता है। देखो ये है फ्रेज। फ्रेज कितने प्रकार का होता है माय प्यारे बच्चों, इधर ही देखो टोटल फ्रेज दे रखा है मैंने। एक तो है नाउन फ्रेज, टोटल 10 प्रकार का फ्रेज होता है। एक तो है नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज संज्ञा वाक्यांश, प्रोनाउन फ्रेज सर्वनाम वाक्यांश, एडजेक्टिव फ्रेज विशेषण वाक्यांश, एडवर्ब फ्रेज क्रिया विशेषण वाक्यांश, प्रीपोजिशनल फ्रेज पूर्वसर्ग वाक्यांश, एंड वर्ब फ्रेज क्रियापद वाक्यांश, इन्फिनिटिव फ्रेज अनंत रूप वाक्यांश, एंड जेराउंड फ्रेज संज्ञा रूपी क्रियावाचक वाक्यांश, एंड पार्टिसिपियल फ्रेज कृदंत वाक्यांश, एंड एब्सोल्यूट फ्रेज दैट इज नोन एज द पूर्ण वाक्यांश। क्लियर, ये सब फ्रेज ही होता है। हम धीरे धीरे करके ये 10 क्लास के अंदर, टोटल 10 क्लास के अंदर मैं आपका ये फ्रेज चैप्टर कंप्लीट करूंगा। क्लियर, मीन्स ये नाम आपको याद रखना होगा। 10 एक सीरियल अनुଯାयी आपको याद करना होगा। देखो नाउन फ्रेज क्या है, संज्ञा वाक्यांश। प्रोनाउन देखो ये एक न्यू है, ये ना तो यूट्यूब में आपको कोई पढ़ाएगा, कौन एक ही टीचर नहीं है जो प्रोनाउन फ्रेज का ऊपर आप एक ही वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगा। मैं आज ही इस क्लास के अंदर नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज कंप्लीट करूंगा मैं प्यारे बच्चों। देखो और भी एडवांस लेवल में भी फ्रेजेस, देखो और एक्सटेंडेड लिस्ट भी है फ्रेजेस का। टाइम मिलेगा तो मैं भी पढ़ा सकता हूं। देखो अपोजिटिव फ्रेज है, आप नाम याद कर लो, एक बार कॉपी में नोट कर लो आप। इतने वैरायटी का फ्रेज भी है। इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आप चाहते हो ना, इंग्लिश में PhD बनना चाहते हो ना, मेरा क्लास कंटिन्यूसली आप विजिट करो। मैं धीरे धीरे करके एंटायर कंटेंट आपको फ्री में देने के लिए वादा करता हूं माय प्यारे बच्चों। मेरे साथ बने रहो, मेरा साथ बने रहो। कम से कम आपको पता चलेगा सर कितना परिश्रम कर रहे हैं। क्लियर, देखो ये कंजक्शनल फ्रेज, अपोजिशनल फ्रेज, डिटर्मिनर फ्रेज, क्वांटिफायर फ्रेज, रिलेटिव फ्रेज, कंपैरेटिव फ्रेज, इडियोमेटिक फ्रेज एंड कोऑर्डिनेट फ्रेज, कोरिलेटिव फ्रेज, नेगेटिव फ्रेज, इंटरोगेटिव फ्रेज, ऐसे करके बहुत सारे, और एक्सक्लेमेटरी फ्रेज, ऐसे करके और भी 12-13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में लेके, टाइम मिलेगा तो मैं लेके आऊंगा। क्लियर, देखो अभी ये नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज में हेडवर्ड होगा नाउन माय प्यारे बच्चों। नाउन फ्रेज में जो हेड होता है ना, ये हेड नाउन ही होगा। क्लियर, नाउन से पहले मॉडिफायर आ सकता है और नाउन के बाद में भी मॉडिफायर का यूज हम कर सकते हैं। नाउन का पहले मॉडिफायर का यूज हो सकता है और नाउन के बाद में भी मॉडिफायर यूज हो सकता है माय प्यारे बच्चों। ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज ए नाउन। नाउन फ्रेज का काम होता है, नाउन की तरह काम करेगा सेंटेंस में। एक्ट करेगा किस तरह, सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करेगा। एंड इट यूजुअली हैज ए नाउन। नाउन फ्रेज में हेडवर्ड नाउन होना चाहिए, वो हेडवर्ड ही होगा। एंड अलोंग विथ इट्स मॉडिफायर, उसके साथ मॉडिफायर आना चाहिए। आर्टिकल भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई डिटर्मिनर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द टॉल बॉय ओन द रेस। इस सेंटेंस के अंदर टॉल बॉय ओन द रेस में ये जो टॉल बॉय है, ये टॉल बॉय क्या है, ये टॉल बॉय आपका फ्रेज है।
ये है नाउन फ्रेज। इसमें हेडवर्ड कौन है? ये है हेडवर्ड, ये है हेडवर्ड बा हेड नाउन। इसको क्या बोलेंगे हम? ये बॉय है हेड नाउन। क्लियर? इधर जो ओन होता है ना, ओन है वर्ब। इज द टॉल बॉय, ये है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज क्या रोल प्ले कर रहा है? इस सेंटेंस में जो वर्ब ओन होता है ना, ओन वर्ब का सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये द टॉल बॉय सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ डांसर एट द इवेंट। इधर देखो, अ ग्रुप ऑफ डांसर, इधर हेड नाउन कौन है? हेड नाउन है, ग्रुप है, हेड वर्ड हेड नाउन है, ये ग्रुप है। इधर देखो, ये भी एक नाउन है, इधर डांसर में डांसर भी एक नाउन है, मगर ये नाउन का पहले क्या है? डिटर्मिनर है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक डिटर्मिनर है। इधर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी एक नाउन फ्रेज, ये भी एक दो ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ऑफ से स्टार्ट हुआ, डांसर से एंड हुआ। क्लियर? ऑफ से स्टार्ट हुआ, डांसर से एंड हुआ। मीन्स ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये दोनों नाउन फ्रेज है। ये टोटल और ग्रुप ऑफ डांसर, ये टोटल नाउन फ्रेज ही होता है। नाउ एक नाउन फ्रेज के अंदर दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मगर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज, मैं आपको बता देता हूं, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का खुद का घर नहीं है सेंटेंस में। आइदर ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, आइदर ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। सपोज नाउन को मॉडिफाई करेगा तो नाउन का घर में रहेगा, ये खुद एडवर्ब बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। सपोज नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। सपोज वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज का सेंटेंस में आने के लिए आइदर प्रीपोजिशनल फ्रेज को एडवर्ब बनना पड़ेगा या तो एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस के अंदर आ सकते हैं। किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो वर्ब को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मीन्स इधर जो नाउन फ्रेज, इधर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? इधर प्रीपोजिशनल फ्रेज ग्रुप को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ग्रुप एक नाउन है। ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। फिर इस सेंटेंस देखो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? देखो फर्स्ट हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, ये वर्ब है, ये वर्ब है। सम ऑफ माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, ये वाला पार्ट सब्जेक्ट है। मगर ये सब्जेक्ट वाला पार्ट में मैं प्यारे बच्चों आपको ढूंढना होगा, ये सब्जेक्ट में हेडवर्ड कौन है। जब तक आपको हेडवर्ड पता नहीं चलेगा तब आप प्रॉब्लम में हर समय दिक्कत में रहोगे आप, क्योंकि आपका दिमाग में हर समय आना चाहिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड किस प्लेस में है? सब्जेक्ट का प्लेस में है। सब्जेक्ट का प्लेस में होगा तो नाउन या तो प्रोनाउन हेडवर्ड होना चाहिए। इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, इसमें हम पहले ढूंढेंगे जो सब नाउन है क्या, देखना पड़ेगा हमको। अरे फ्रेंड तो नाउन है, वेरी गुड। एंड स्कूल भी नाउन है, वेरी गुड। दो नाउन आ गया। इधर सम क्या है? सम प्रोनाउन है। क्लियर? मीन्स इस सेंटेंस के अंदर फ्रेंड नाउन है, स्कूल भी नाउन है एंड सम प्रोनाउन है। मगर ये सब्जेक्ट वाला पार्ट में हेडवर्ड कौन है? दो दो तो नाउन है, प्रोनाउन भी है
हाउ कैन आई डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करना होगा? देखो नाउन आएगा तो, नाउन सपोज सेंटेंस में नाउन आएगा तो, नाउन सपोज अकेला आना चाहिए सेंटेंस में। नाउन का पहले कोई प्रीपोजिशन आ गया ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा माय प्यारे बच्चों। और नाउन के बाद और दूसरा नाउन आ जाएगा, ये नाउन हेड नाउन होगा। ये जो दूसरा नाउन है ना, वो फर्स्ट वाला नाउन का मॉडिफायर बन जाएगा। मीन्स एक नाउन एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, और एक नाउन और एडजेक्टिव होगा, और एक नाउन मेन हेड नाउन होगा। इधर जो नाउन है दो नाउन है, एक तो हेड नाउन, दूसरा हो गया ये मॉडिफायर। ये मॉडिफायर मीन्स ये एडजेक्टिव, ये नाउन एडजेक्टिव का रोल प्ले किया कर रहा है इधर, ये नाउन हेड नाउन बन गया। फिर हम जाके पीछे देखेंगे भाई ओल्ड क्या है, ओल्ड तो एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन के लिए, ये तो नाउन के लिए यूज हुआ है। ये जो ओल्ड स्कूल के लिए यूज हुआ है, कैसा स्कूल, ओल्ड स्कूल, ये नाउन के लिए यूज हुआ है, मीन्स ये एडजेक्टिव है। ओल्ड इधर नाउन स्कूल के लिए यूज हुआ है, स्कूल भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, फ्रेंड्स के लिए यूज हो रहा है। माई क्या, माई किसके साथ यूज हो रहा है, माई किसके लिए इधर आया, माई ये है वी के आर्टिकल, ये वी के आर्टिकल मीन्स वी के आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आएगा, हेड नाउन के लिए आएगा। इधर माई का यूज हेड नाउन के लिए, फ्रेंड्स के लिए हुआ है, माई फ्रेंड्स, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव एक वीक आर्टिकल का रोल प्ले कर रहा है। माई प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो भी आप देखो, मैं वीक आर्टिकल के बारे में भी लोड कर दिया है, क्लियर। दूसरा है देखो, माई का पहले फिर क्या है, अरे माई का पहले तो प्रीपोजिशन है, अरे एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, नाउन से एंड हुआ है, वही ग्रुप ऑफ वर्ड तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मीन्स ये जो टोटल ऑफ से लेके फ्रेंड तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा तो ये फ्रेंड, ये जो फ्रेंड्स है ना, ये जो हेड नाउन है, ये हेड नाउन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक बार एक नाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा तब तो सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। अरे एक नाउन एक जगह में ऑब्जेक्ट हो रहा है, वही नाउन तो वही प्लेस में सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। मीन्स यहां से यहां तक जो पार्ट होता है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अरे प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा तो खुद का तो घर नहीं है, सेंटेंस में अकेला तो नहीं आ सकते ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आइदर एडजेक्टिव, ये आइदर एडजेक्टिव होके आएगा, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, आइदर एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा तो किसी ना किसी नाउन या तो प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होगा। इधर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, ये एंटायर फ्रेज ये सम को मॉडिफाई कर रहा है माय प्यारे बच्चों। मीन्स ये सम इधर क्या है, सम इधर प्रोनाउन है, नाउन के लिए यूज हुआ है। इधर जो सम है इधर प्रोनाउन है, एंटायर यहाँ से फ्रेंड तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ये जो किसका एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मीन्स इधर ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट, इधर ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था ये
प्रोनाउन सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स जो नाउन फ्रेज का क्या रोल है, क्या फंक्शन करेगा, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर सकता है माय प्यारे बच्चों। द एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, इधर एंग्री डॉग सब्जेक्ट है। आई अडॉप्टेड अ क्यूट लिटिल पपी, क्यूट लिटिल पपी ये भी ऑब्जेक्ट होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट सी इज अ गुड टीचर, इधर ये भी नाउन फ्रेज है, इधर ये भी नाउन फ्रेज है, इधर ये भी नाउन फ्रेज है। ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। हो गया? लग रहा है दमदार क्लास? कैसे लग रहा है क्लास? दमदार लग रहा है ना? नॉलेज मिल रहा है ना? बनिए ना मेरा साथ लास्ट तक मेरा वीडियो देखते रहिए माय प्यारे बच्चों। देखने के लिए ट्राई कीजिए। देखो, आई सॉ अ ग्रुप ऑफ डांसर एट द इवेंट, ये बता दिया मैंने। इधर सब्जेक्ट को ये आपको मैंने बता दिया। देन इसको भी मैं सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स कम टू विजिट, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। देन अनदर, अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वाज केप्ट ऑन द टेबल, इधर नाउन फ्रेज क्या है? इधर जा नाउन फ्रेज अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वाज केप्ट, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट वाला पार्ट। क्लियर? इसमें जो हेडवर्ड है बास्केट, बास्केट है हेडवर्ड, ये हेड नाउन है, हेड नाउन बास्केट है, मॉडिफायर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स है मॉडिफायर, ऑफ फ्रेश फ्रूट्स क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ, नाउन से एंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये बास्केट को मॉडिफाई कर रहा है, ये बास्केट को मॉडिफाई कर रहा है, हैं? ऑफ फ्रेश फूड किसको मॉडिफाई कर रहा है? बास्केट को मॉडिफाई कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? ऑन द टेबल ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? केप्ट को मॉडिफाई कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर? देन अनदर, द प्लेयर्स विथ रेड जर्सीज रन अक्रॉस द फील्ड, इधर देखो द प्लेयर्स विथ द रेड जर्सी, ये तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट में विथ रेड जर्सी ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, बिगिनिंग हुआ विथ से, एंड हुआ जर्सी से। द प्लेयर ये है नाउन फ्रेज में ये है नाउन, ये है डिटर्मिनर, मीन्स ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड एज ए डिटर्मिनर हियर इन दिस नाउन फ्रेज। हो गया? मीन्स ये विथ रेड जर्सीज ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है। मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। समझ में आ गया? इधर देखो, अक्रॉस द फील्ड ये भी मॉडिफाई कर रहा है रैन को, मीन्स ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज। हो गया? देन अनदर, प्रोनाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रोनाउन फ्रेज क्या है? प्रोनाउन फ्रेज। क्लियर? ये प्रोनाउन फ्रेज है क्या? मैं आपको बताया था ना प्रोनाउन फ्रेज, ये आज पढ़ाऊंगे। तो प्रोनाउन फ्रेज क्या है? प्रोनाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक ए प्रोनाउन। प्रोनाउन फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। प्रोनाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में प्रोनाउन का रोल, प्रोनाउन जो काम कर रहा है, प्रोनाउन का फ्रेज वही काम कर रहा है। देखो, इट एक्ट्स प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट। फिर प्रोनाउन का काम क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर प्रोनाउन का काम क्या है? कॉम्प्लीमेंट। जस्ट लाइक ए सिंगल प्रोनाउन डज। एक सिंगल प्रोनाउन जैसे काम कर रहा है, प्रोनाउन फ्रेज भी ऐसे काम कर रहा है। मैं प्यारे बच्चों ऐसे ही करेगा।
काम। कैसे? देखो प्रोनाउन फ्रेज में प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन का साथ साथ अदर वर्ड्स दैट टुगेदर रिप्लेस और रेफर टू ए नाउन। हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। इट बिहेव्स एज ए यूनिट इन ए सेंटेंस। ये जो प्रोनाउन का साथ अदर वर्ड्स एक साथ मिलके ये प्रोनाउन की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। ये आज अ यूनिटी काम करते हैं। मीन्स ये प्रोनाउन को साथ में लेके एक ग्रुप ऑफ वर्ड एक यूनिट की तरह काम करता है सेंटेंस में। यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या? प्रोनाउन फ्रेज। क्योंकि फ्रेज का काम होता है एक यूनिट की तरह काम करना। कैसे? ईच ऑफ द प्लेयर्स, मेनी ऑफ द बुक्स, सम ऑफ अस, नॉन ऑफ अस। ये ऐसा ही देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर प्रोनाउन का साथ ऑफ आएगा फिर नाउन आएगा, यही है स्ट्रक्चर। मीन्स ऑफ प्लस नाउन, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, ऑफ प्लस नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये मॉडिफाई करता है किसको? ये नाउन को मॉडिफाई करता है। मीन्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। मीन्स प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ये एक से ज्यादा शब्द वाला वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन से शुरू होने वाला प्रीपोजिशनल फ्रेज को साथ में लेके प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, तो तब जाके ये एक फ्रेज बनाएगा। दैट इज नोन एज द प्रोनाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज व प्रोनाउन फ्रेज। ये देखो एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि हमारा टारगेट तो है सब्जेक्ट ना, हमारा टारगेट है सब्जेक्ट को फाइंड करना, वर्ब को फाइंड करना। वर्ब तो पता चल गया, वाज हो गया वर्ब है, वाज तो हो गया वर्ब को फाइंड करने का बाद रियल सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट, ये तो प्रोनाउन है, ये तो नाउन है, ये तो हेड नाउन, ये नाउन ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? ये ऑफ का ऑब्जेक्ट। ये टोटल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ईच के बारे में बात कर रहा है। ईच तो प्रोनाउन है। मीन्स प्रोनाउन का साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज एक साथ एक फ्रेज बनाता है। दैट फ्रेज इज नोन एज द प्रोनाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज। माय प्यारे बच्चों, भले भले जबरदस्त लग रहा है ना क्लास? जाओ ना ढूंढो यूट्यूब में ढूंढो आप, ऐसे अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा ना, मेरा नाम मत लेना। मैं इसीलिए परिश्रम करता हूं, मैं फ्री में इतना जबरदस्त दे रहा हूं, तो एक बार मेरा पेड वर्जन लेके रजिस्ट्रेशन करके पढ़ाई करना शुरू करो। आपका नॉलेज अवश्य डेवलप होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो ईच ऑफ द बॉयज इधर प्रोनाउन फ्रेज है, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वाज। ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वाज का सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है प्रोनाउन फ्रेज। हो गया। देन अनदर एग्जांपल, आई स्पोक टू ऑल ऑफ देम। इधर टू ऑल ऑफ देम, आई स्पोक टू ऑल ऑफ देम। इधर जो ऑल ऑफ देम है ना, आई स्पोक टू, ये जो ऑल ऑफ देम है, ये ऑल ऑफ देम है प्रोनाउन फ्रेज। इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्पोक। ये स्पोक का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इधर सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेम है, ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये सम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सम को मॉडिफाई कर रहा है, ये प्रोनाउन फ्रेज है। क्लियर? अनदर प्रोनाउन फ्रेज, ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज रेडी। ये आप खुद करो, ये आप खुद करो। देखो ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज रेडी, इधर ईच है प्रोनाउन फ्रेज, ये टोटल एंटर है प्रोनाउन फ्रेज, ये है मॉडिफायर।
मेनी ऑफ देम ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये मेनी है प्रोनाउन, मॉडिफाई करता है, ये है वर्ब। इट सम ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये मॉडिफाई करता है सम को, सम हो गया आपका प्रोनाउन। देखो कितने स्पीड में, बहुत स्पीड में आप कर सकते हो। देखो नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ये तो वर्ब है मगर सब्जेक्ट इधर नॉन है, ये है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। एंटायर सब्जेक्ट है मगर हेडवर्ड है प्रोनाउन नॉन। ये ऑफ द आंसर्स ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ऑफ द आंसर्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। बोथ ऑफ द गर्ल्स ओन प्राइजेस, इधर ओन क्या है, इधर ओन वर्ब है। इधर ऑफ द गर्ल्स क्या है, ये द प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बोथ है क्या, ये तो है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप को ही माना जाता है प्रोनाउन फ्रेज। ये है प्रोनाउन फ्रेज में प्यारे बच्चों। ऑल ऑफ अस एंजॉयड ये तो वर्ब है, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑल एक प्रोनाउन होता है। क्लियर, ये ऑल को मॉडिफाई करता है, ये प्रोनाउन फ्रेज मॉडिफायर। ये हो गया आपका टोटल प्रोनाउन फ्रेज, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। सेवरल ऑफ द बुक्स, इधर ऑफ द बुक्स ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, सेवरल हो गया प्रोनाउन, ये मॉडिफाई करता है, ये प्रोनाउन फ्रेज है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक बार मेरा वीडियो को 2-3 बार आप देखो। सपोज एक क्लास में आपको पता नहीं चलेगा ना, कम से कम 2-3 बार आप मेरा वीडियो देखो। प्रोनाउन फ्रेज आज ऑब्जेक्ट की तरह भी हम प्रोनाउन फ्रेज को यूज कर सकते हैं। देखो इधर टीचर है सब्जेक्ट, इधर टीचर है सब्जेक्ट, फ्रेज ऑल ऑफ देम ये ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है प्रोनाउन फ्रेज। क्लियर, क्योंकि ये ऑफ देम जो है ना, ये ऑफ देम तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये मॉडिफाई कर रहा है ऑल को। इधर जो ऑल ऑफ देम है ना, ये टोटल, ये तो छोटा, ये इसमें ही मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये तो प्रोनाउन में बता दिया। मगर ये जो ऑल ऑफ देम का क्या रोल होता है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो ऑल ऑफ देम है ना, ये द टीचर प्रेज्ड हुम, ऑल ऑफ देम, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हुम का जवाब आ रहा है। हुम का आंसर होगा तो व्हाट, और हुम का जवाब होगा तो तब जाके वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। मैं प्यारे बच्चों, आई इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, आई इन्वाइटेड होम सम ऑफ माई फ्रेंड्स, इधर ये है प्रोनाउन, ये फ्रेज बना दे, ये है, ये आपका मॉडिफायर, प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर। ही हेल्प्ड ये तो वर्ब है, ईच ऑफ अस ये है आपका प्रोनाउन फ्रेज। ऑफ एस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, किसको मॉडिफाई किया, ईच को मॉडिफाई किया। ईच है प्रोनाउन, ईच है प्रोनाउन। आई विजिटेड मेनी ऑफ द विलेज, ऑफ द विलेज ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये मेनी को मॉडिफाई कर रहा है। ये टोटल क्या रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। वी विजिटेड मेनी ऑफ द विलेजेस। क्लियर, दे सिलेक्टेड वन ऑफ द ऑप्शंस, वन ऑफ द ऑप्शंस ये वन को ही मॉडिफाई करते हैं, मीन्स ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही करो आप। प्रोनाउन फ्रेज आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रोनाउन फ्रेज भी प्रीपोजिशन के बाद में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द गिफ्ट इज फॉर वन ऑफ यू, देखो ये प्रीपोजिशन के बाद में भी प्रोनाउन, देखो प्रीपोजिशन के बाद में भी यूज होगा तो क्या रोल प्ले करेगा। प्रीपोजिशन, माय प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या तो प्रोनाउन आ सकता है। प्रीपोजिशन का बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ये नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मानेंगे, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। इधर द गिफ्ट इज ये तो वर्ब है, ये इज फॉर, ये फॉर क्या है, ये फॉर तो प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन के बाद वन हो गया प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद ये प्रोनाउन, ये जो एक फ्रेज बनाएगा दैट इज नोन एज द माने दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फॉर वन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
इधर ऑफ यू बी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एक नाउन या तो प्रोनाउन के लिए यूज होगा। ऑफ यू किसके लिए यूज हो रहा है? वन के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? मीन्स ये जो फॉर अ वन ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये गिफ्ट के लिए यूज हो रहा है। मीन्स ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ये आपका ये प्रोनाउन फ्रेज ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा है माय प्यारे बच्चों। ये एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज वो भी एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल। मीन्स द गिफ्ट इज फॉर वन ऑफ यू। देखो कितना डिफिकल्ट है, मगर एक बार आप दिमाग में लेके सोचोगे ना, इजी हो जाएगा माय प्यारे बच्चों। द प्रॉब्लम इज बिटवीन बोथ ऑफ देम। आप खुद करो, खुद सॉल्व करके कमेंट में डाल दो माय प्यारे बच्चों। कॉपी में सॉल्व करो और कमेंट में डाल दो। क्लियर? आज मैं यहां तक ही रखेंगे, एंड करता हूं मेरा क्लास। नेक्स्ट में मैं एडजेक्टिव फ्रेज से आगे जाएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। आपको ये क्लास कैसे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सपोज ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना? आपका लाइफ के लिए, आपका एजुकेशन के लिए एक क्लास दमदार है तो दोस्त लोगों को बोलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए माय प्यारे बच्चों। मुझे एनर्जी मिलेगा, मैं रेगुलर आपके लिए एक नया नया टॉपिक लेके आऊंगा माय प्यारे बच्चों। मैं आपको उतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक तो मैं फ्री में पढ़ाता हूं, ये रिक्वेस्ट करना नहीं है, मेरा हक है। आपको बोलना मेरा हक है, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाने के लिए मेरा थोड़ा दिल धीरे धीरे टूटने लगेगा। ये आपका जिम्मेदारी है मुझे एनर्जी देना माय प्यारे बच्चों। सपोज आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ऐप को डाउनलोड करो, एरुडाइट क्लास के नाम पे है। सपोज आप मेरे साथ बात करना चाहते हो ना, एक बार मुझे कॉल करो, एक बार मुझे कॉल करो। मेरा नंबर 7978291742। ये भुवनेश्वर में BBSR में मैं ऑफलाइन क्लास चलाता हूं। भुवनेश्वर में 2 प्लेस में मेरा है ऑफलाइन क्लास के लिए। क्लास 6 to लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। आप सपोज ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मुझे इस नंबर पे कॉल करो। भुवनेश्वर में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं माय प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा दिल है आपको पढ़ाना। मेरा लाइफ में दे रखा हूं आपको पढ़ाने के लिए। आप रेगुलर कम से कम 8-10 क्लास मेरे साथ देखो। मेरा वीडियो एक बार आप देखो, पता चलेगा जो सर कितने परिश्रम कर रहा है। सर देखो, लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं ओडिया भाषाभाषी हूं, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं भी आगे जाके नंबर 1 यूट्यूब में पढ़ाने वाला टीचर बनूंगा, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। मैं टारगेट के हिसाब से काम कर रहा हूं माय प्यारे बच्चों। ये टारगेट के साथ आप मेरे साथ आएंगे ना, आपका लाइफ परिवर्तन में करवा दूंगा, एक गारंटी के साथ मैं बोलता हूं।
इतना ही रखता हूं मैं, आज का क्लास एंड करता हूं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो माय प्यारे बच्चों।